वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। आज हम लोग जानेंगे एक्सपोनेंट्स होता क्या है, हम लोग कैसे यूज करते हैं और एक्सपोनेंट्स का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मीन्स होता है बेसिकली पावर। पावर या हम कहें कि एक्सपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि जो नंबर है अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, ये जो नंबर 10 है ना, ये 11 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ये। ओके, अब इसको हमको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर के फॉर्म में। हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर 11, या हम इसको और सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 11। यहाँ पर जो ये सिर में लगा हुआ है इसके पावर, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, आप लोगों के भी घर पे कहीं नाम होंगे, किसी का नाम सोनू होगा, किसी का मोनू होगा, हो सकता है स्कूल में कुछ और अलग नाम हो। उसी टाइप से यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के भी 2 नेम्स होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंट और सेकंड होता है पावर। ओके, जितने टाइम एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, जितना नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर इतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट में एक और होता है जो जिसे हम कहते हैं बेस, यानी कि बेस का मतलब होता है वो नंबर खुद होता है बेस। ओके, अब यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर 11 क्या लिखा हुआ है एक्सपोनेंट फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि 10 ना अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन बेस जो होता है ना, वो डिनोट करता है कि एक्चुअली नंबर क्या था। अब यहाँ पर हमने पावर 11 लिख दिया तो हमें पता है कि नंबर 11 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेस लिखते हैं, ये बेस और ये हमारा एक्सपोनेंट या पावर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप 10 इंटू 10 करेंगे। आप बचपन से टेबल पढ़ते आए हैं, लर्न करी होगी आपने, तो 10 10 क्या होता है 100। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 100। अब इसको हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? बोलिए बेटा, इसका बेस क्या होगा? कितनी टाइम 10 आ रहा है आपका? 2 टाइम आ रहा है, तो बेस क्या होगा आपका? वो नंबर खुद। दैट मीन्स इसे हम नोट कर सकते हैं 10 टू द पावर, कितने टाइम नंबर आ रहा है? 2 टाइम, 10 टू द पावर 2। आया समझ में? 10 रेज टू द पावर 2। नाउ ये वाला नंबर, अब देखिए इसमें 10 कितने टाइम्स आ रहा है? 10 आ रहा है आपका 3 टाइम्स, 1 2 3, और इसका आंसर आता है 1000। हम इन दोनों को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इनको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 या 10 क्यूब। जब भी पावर 2 होता है तो उसे हम स्क्वायर रीड करेंगे, और जब भी पावर 3 होगा किसी भी बेस का तो उसे हम क्यूब रीड करेंगे। यहाँ पर इस सिचुएशन में हम लोग रीड करेंगे 10 क्यूब और यहाँ पर 10 स्क्वायर। ओके, अब ये होता है डेफिनेशन एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट्स हेल्प इन राइटिंग द लार्ज नंबर इन शॉर्टर फॉर्म विच वी कैन रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर इजीली। तो क्या होता है एक्सपोनेंट? जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम इजीली देख सके, कंपेयर कर सके, या उस नंबर को हम लोग समझ सके कि क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3। दैट मीन्स आप लोग ये नंबर में बिना जीरो काउंट किया बता सकते हैं कि इतने जीरो इस नंबर में होंगे, या फिर ये इतना बड़ा नंबर था। ओके, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा तो ये नंबर कितना छोटा हो गया? ये नंबर आपका हो गया इतना छोटा। आया समझ में आपको? तो ये है एक्सपोनेंट का यूज। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। 5 रेज टू द पावर 3, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 5 रेज टू द पावर 3। जो बेस होगा वो सबसे पहले आएगा आपका, उसके बाद फिर आपका आएगा पावर। ये बेस है तो ये आपका बेस आया, और ये पावर है तो ये पावर आपका आएगा यहाँ पर। ओके, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे 5 क्यूब। तो जब पावर 3 होगा तो हम लोग रीड करेंगे 5 क्यूब, या बेस उसके बाद क्यूब। ओके, नाउ यहाँ पर है 7 रेज टू द पावर 2। दैट मीन्स 7 क्या है? हमारा बेस। तो पहले बेस आता है, तो यहाँ पर ये हमारा बेस आया। ओके, देन पावर। पावर क्या है? 2 है। उसके बाद फिर क्या आता है? उसके बाद फिर हमारा ये पावर आता है, तो हमने पावर लिखा यहाँ पर। आया समझ में आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट 3 रेज टू द पावर 6। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? 3 रेज टू द पावर 6। इसको हम लोग क्यूब या स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रीड करेंगे, क्योंकि पावर जो है वो ना तो 2 है और ना ही 3 है। दैट्स व्हाई। ओके, अब हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5 क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि बेस अपने आप कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? बेस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर लिखा है 7 स्क्वायर या 7 रेज टू द पावर 2। दैट मीन्स 7 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 आपका हो रहा है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई।
नाउ 3 रेज टू द पावर 6। इसका मतलब क्या है, 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। ओके, तो जो नंबर होता है ना बेस होता है, मतलब कि वो नंबर खुद पावर यानी उतने टाइम उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, बस बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप एग्जांपल और डेफिनेशन एक्सपोनेंट का आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, तो होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसकी वजह से आपके आंसर्स रॉन्ग ना हो। अब देखिए यहां पर तो था 10 इंटू 10, सो हमने इसको लिख दिया 100, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 10, सो हमने इसे लिखा 1000। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर 20 इंटू 20 होगा, तो बोलिए 20 इंटू 20 होगा तो हम, है ना, ऐसे 2 उसके बाद 2020, तो यहाँ पर 20 हमने प्लेस कर दिया। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं करेंगे। मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में इस टाइप की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, सो आपको इस टाइप की गलती नहीं करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है 10 में आगे, सो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं और जितने जीरो होंगे उतने जीरो एंड में प्लेस करेंगे। सो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आया समझ में आपको? देखिए यहाँ पर 2 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2 2 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे, 20 तो जितने जीरो होते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, कोई नंबर्स होते हैं उनके लास्ट में अगर जीरो होते हैं तो उतने जीरो हम लोग पीछे लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आपका 10 है और यहाँ पर है आपका 3000। सो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। उसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 और 4, तो ये हम बाद में 4 जीरो प्लेस कर देंगे इस टाइप से। ओके, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 4 जीरो और 1 3 जा 3, इस टाइप से हमको करना है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट वाला नंबर है 12 स्क्वायर। इस नंबर का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना हो। सो क्या होता है, जितना पावर लगा होता है उतने टाइम हमको बेस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 12 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 क्यूब, ये है क्वेश्चन नंबर बी। सो 5 क्यूब दैट मीन्स बेस को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जितना यहाँ पे पावर है या एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। तो जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 125। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर। एक्सप्रेस एस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहां पर आपको क्या होगा, कुछ नंबर आपको दिए होंगे, उनको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में रखना होगा या आपको बताना होगा उनका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग लेते हैं नंबर, इस नंबर का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, कितने जीरो है उतने टाइम यहाँ पर आप पावर लगा दीजिए। ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6। लेकिन अगर यहाँ पर आप सोचिए कि 128 होता तो फिर क्या होता। अगर 128 होता तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 128 के बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब ये नंबर यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है
इवन डिजिट, सो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इसको। ओके, 2 6 12, 2 4 8, 64 आया हमारा आंसर। अब हम वापस से क्या करेंगे, वापस से इवन डिजिट आ रहा है, सो हम वापस से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, वापस से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 6 12, वापस से हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 8 16, 4 एंड फाइनली 2, और अभी हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जितने भी टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम कहेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है, उसे हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, सो कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर 7। आया समझ में आपको? अब इसी में सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, कि आपको फाइंड आउट करना है इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है। या तो आपको दिया होगा 2 टू द पावर 7, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 टू द पावर 7। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ओके, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे ओवर हो गए। 2 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 2 लिखा होगा विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि नंबर को लिखना है सबसे पहले। 2 टू द पावर 7 है, दैट मीन्स हमें प्लेस करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू। सो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। इसका आंसर आएगा आपका 128। अब आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, 7 इंटू 7, क्या आंसर आएगा आपका 49। सो जब आप कंपेयर करेंगे 128 और 49 को, सो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियस है 128 बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 टू द पावर 7 है ना, वो बड़ा होगा 7 टू द पावर 2। ओके, अगर यहीं पे स्मॉलर नंबर आता तो हम लोग क्या करते, ये वाला साइन ही रहेगा, ये नंबर बिगर हो जाएगा, और ये वाला नंबर 7 टू द पावर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्मॉलर नंबर हो जाएगा। ओके, और ये वाला नंबर आपका ग्रेटर नंबर रहेगा। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहां पर कोई भी नंबर मान लीजिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना होगा यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, कितने टाइम आ रहा है 3। तो बेस लिखिए, जो बेस है, बेस कितना होगा 2 होगा, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। कितने टाइम आ रहा है बेस, 3 टाइम्स, सो 2 रेज़ टू द पावर 3। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, बेस हमारा होगा 3, हम लोग लिखेंगे 3। कितना पावर है, कितना लगाएंगे पावर, बोलिए, पावर हम लोग लगाएंगे कितने टाइम्स आ रहा है 3, 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे 4। उसके बाद आप देखिए 4 कितने टाइम है, 1 2 टाइम्स है, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। अब इसमें आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, मान लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, इस टाइप से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको ये देखना है कि 2 आपको कितने टाइम आ रहा है। यहाँ पे आप 2 लिखिए, देखिए कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम। सो इसमें हम क्या लिखेंगे पावर, इसमें हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3। फिर मल्टीप्लाई का साइन हम लोग प्लेस कर देंगे। अब आ रहा है 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा 3। अब हम देखेंगे 4 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम 2 टाइम, सो 4 का पावर 2 हो जाएगा। ओके, इसी टाइप के सम्स में हम लोग देखेंगे सी वाला क्वेश्चन।
एक्स इंटू एक्स इंटू ए इंटू सी इंटू वाई इंटू जेड इंटू वाई इंटू सी इंटू ए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ए कितने टाइम आ रहा है। हम लोग अल्फाबेटिकली चलेंगे ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ए 1 टाइम आ रहा है, फिर ए 1 टाइम आ रहा है, सो आप लोग क्या लिखेंगे, ए रेज टू द पावर 2, मल्टीप्लाई लगाइए। अब देखिए बी आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम और 1 टाइम। कितने टाइम हो रहा है, सी 2 टाइम, सो सी रेज टू द पावर 2। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल पर। सो नेक्स्ट वेरिएबल क्या होगा हमारा, एक्स। कितने टाइम आ रहा है, एक्स 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम में आ रहा है, तो एक्स रेज टू द पावर 2। एक्स के बाद हमारा आ रहा है वाई। वाई कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम 2 टाइम, सो क्या हो जाएगा आपका वाई रेज टू द पावर 2। फिर बचा हमारा z, तो फिर हम लोग z लिख देंगे। ये आ गया आपका आंसर। मान लीजिए -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -4 इंटू -2, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही देखना है कि 4 कितने टाइम्स आ रहा है। -4 आपका आ रहा है 2 टाइम्स, 1 और 2, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे -4 टू द पावर 2। -3 कितने टाइम आ रहा है, वो आपको देखना है, कितनी बार आ रहा है -3, 1 टाइम, सो -3 आप 1 टाइम लिखेंगे। फिर आप देखेंगे -2 कितने टाइम आ रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पर -2 आप लोग लिख सकते हैं, कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। तो ये इसका आंसर हो सकता है। आप लोग उसको असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आपके हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब माइनस वाले हम लोग क्वेश्चन चल रहा है हम लोगों का, माइनस वाले क्वेश्चन, तो हम लोग एक क्वेश्चन और क्लियर करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपको है ये -2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 आपको दिया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड इट्स वैल्यू। सो आप लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। -2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में हो तो वो मिलकर के प्लस का साइन बना देते हैं या कैंसिल हो जाते हैं। तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया या प्लस का साइन बना दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया या प्लस का साइन बना दिया। ओके, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने माइनस आ रहे हैं। अगर माइनस इवन डिजिट नंबर होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ओड डिजिट नंबर होंगे तो आंसर में भी हमारा माइनस आएगा। सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 2 जा कितना होगा आपका आंसर 4 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, लेकिन कैसा 27, माइनस का 27। जब हम इस 4 को माइनस का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 108, नेगेटिव 108, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर। अब आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालना है, पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है आंसर। तो यहां पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, आपका है 36, इसको आपको प्रोडक्ट के पावर के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। सो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। थ्री से फिर हम लोग
इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे इसके क्या क्या आएगा, इसके प्रोडक्ट या इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। ओके, ये जो भी फैक्टर्स आए हैं इनको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेस 2 रहेगा, कितने टाइम है, 2 टाइम है, टू टू द रेज टू द पावर 2। 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, और बेस 3 है, तो ये हो जाएगा। ओके, और हम इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये और इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं, जब पावर सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, या जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अभी आप लोग बस ये बेसिक समझ लीजिए, फिर ये फॉर्मूले लगाना हम आपको सिखाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहां पर 100। ओके, इसको हमको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ द पावर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके हम लोग निकालेंगे फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 2 5 10 0 0। वापिस हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर इवन डिजिट आ रहा है वंस प्लेस पे। सो आपका आंसर आएगा 25। 25 आपका ना तो 3 के टेबल में आएगा ना 2 के, ये आएगा आपके 5 के टेबल में। सो 5 वापिस से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ये, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे 100 का आंसर आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 2। अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे लॉस। नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना उसमें हम आपको बताएंगे कि ये और सिंपल कैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है। जब पावर सेम होता है ना, पावर ऐड हो जाता है, ये आपके लॉ आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक और एग्जांपल लीजिए आप लोग 405। अब इसमें क्या होगा, हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 405 के। तो ये 2 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से, क्योंकि 5 + 4 9 होता है, और ये हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया है। तो यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 1 जा 3, कैरी आ जाएगा 1 3 3 जा 9। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, कैरी आएगा 1 3 5 जा 15। सो आपका आंसर क्या आएगा 135। वापिस आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45 आया है। वापिस से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इस टाइप से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर 3 से 3 5 टाइम और 5 1 टाइम। सो क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और आपका आंसर आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 1 2 3 4, 4 है तो 4 इंटू 5। ओके, यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है। ओके, सो कभी भी पावर में सिर्फ 1 आया तो हम 1 नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड होता है। 1 से बड़ा आएगा पावर तो हम लोग लिखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, अभी तो हमने फैक्टर्स निकाले थे, वो सिंप्लीफाई में क्या होगा, उनका उल्टा हो जाएगा। 2 टू द पावर 3 इंटू 5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर 2 का बेस का पावर 3 है। 2 इंटू 2, 5 1 टाइम है, सो हम लोग ऐसे ही प्लेस कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 3 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4। अब देखिए आप क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू ये 2 टाइम, क्योंकि पावर था 2 बेस का। अब यहाँ पे 10 कितने टाइम लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम, 1 2 3 4। तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9। अब 10 4 टाइम से तो क्या होगा, 1 ऐसा ही रहेगा, और ये 4 टाइम 0 हमारा लग जाएगा एंड में, 1 2 3 4। और जब हम 9 को इस 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 9 जा 9, 4 0 एज इट इज 90,000। सो आपका आंसर आ जाएगा
7 टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, विच इज ग्रेटर। मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है विच इज ग्रेटर। 3.7 इंटू 10⁶ और 2.3 इंटू 10⁸। सो यहाँ पे आप लोग आराम से पता कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा और वो 10 की पावर के फॉर्म में है। ओके, किसके पावर के फॉर्म में है? 10 के पावर के फॉर्म में है। तो जिस 10 के पावर के फॉर्म में जिस नंबर का पावर ज्यादा होगा वो उतना ही बड़ा नंबर होगा। या आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर नंबर का बेस सेम है, बेस सेम है तो जिसका पावर ज्यादा होगा वही नंबर बड़ा होगा, अगर आगे कोई दूसरा नंबर नहीं है तो। अगर आगे कोई दूसरा नंबर है तो फिर हमें इसको सॉल्व करके देखना होगा। ओके, सो यहां पर भी अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, क्या हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट डेसिमल आ रहा है हमारा और मल्टीप्लाई में है, क्या है 6 10⁶, तो क्या हो जाएगा 6 0 प्लेस कर देंगे, 6 0 हमने प्लेस कर दिए। अब मल्टीप्लाई में जब आपका 100 होता है, 1000 होता है, या जीरो वाले नंबर आते हैं, तो जितने टाइम जीरो आता है ना उतने टाइम डेसिमल है ना वो राइट साइड मूव कर जाता है, जीरो होंगे उतना राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट बाद लास्ट में चल जाएगा। ओके, आफ्टर 6 डिजिट लग जाएगा, तो 1 डिजिट तो हमारा हो गया। अब 5 डिजिट और बाद में जाएगा और हमें पता नहीं हो 5 डिजिट क्या है, तो हम लोग जीरो लगा देंगे। हो गया हमारा डेसिमल यहाँ पर था तो यहाँ से फिर चला गया डेसिमल उठ करके यहाँ पर आफ्टर 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6। सो आपका नंबर क्या बन गया 3 7 1 2 3 4 5, ये आपका नंबर आ गया। अब हम इस नंबर की बात करते हैं 2.3 इंटू 10⁸। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप 10⁸ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने प्लेस कर दिया। अब क्या करना है आपको, डेसिमल है मल्टीप्लिकेशन में जितने जीरो आ रहे हैं उतना डिजिट आपका डेसिमल राइट हैंड साइड जाएगा। ओके, उतना आपका डेसिमल राइट हैंड साइड जाएगा, यहां पर गया था ना उसी टाइप से। सब देखिए 23 लिखना है आपको, 1 डिजिट तो ये 3 हो गया, बाकी के कितने डिजिट 7 डिजिट, तो 7 0 लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आप इसको स्टेप से फिर लिख सकते हैं 2 3 0 0 0 0 0 0 0। डेसिमल अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट है। सो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा होगा। ऑब्वियस है कि ये इसके डिजिट ज्यादा है तो ये वाला नंबर ही आपका बड़ा होगा। ओके, सो आप अब लिख दीजिए आंसर में 3.7 इंटू 10⁶, ये स्मॉलर हो जाएगा, और 2.3 इंटू 10⁸ ही हमारा बड़ा नंबर होगा या ग्रेटर नंबर होगा। ओके, नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में। अब हम बात करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म की। ओके, सो मान लीजिए आपका नंबर है ये आपका नंबर है, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग बचपन में कैसे लिखते थे, ये जो डिजिट है वो लिखा, उसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरो आपको प्लेस कर देना है। तो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से 0 आपने लगा दिया, फिर 3 लिखिए, 3 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, फिर 7, 7 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 4। ओके, उसके बाद 6, 6 के बाद कितने डिजिट है 3, उसके बाद 4, 4 के बाद कितने डिजिट है 2, 6 के बाद कितने डिजिट है 1 3, हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखिए ये जो नंबर है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, इस वाले नंबर को हम स्टेप से भी लिख सकते हैं 3 इंटू
उसी टाइप से इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं ओके। अब यहाँ पर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे? जितने जीरो आ रहे हैं उतना पावर रख दो आप। 2 into 1 2 3 4 5 6 10 to the power 6 plus 3 into 10 to the power 5 plus 7 into 10 to the power 4 plus 6 into 10 to the power 3 plus 4 into 10 to the power 2 plus 6 into 10 to the power 1, या हम नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, और फिर लास्ट में प्लस 3। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके, आया समझ में आपको? कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इस क्वेश्चन को? अगर आपको कन्वर्ट करना, फैक्टर्स निकालिए आप लोग। क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 3 2 जा 6, 7 से, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से, फिर 3 से 1। तो ये फैक्टर्स आएंगे, उनको आप लिख दीजिए। ओके, सो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 4 5 अपॉन 1024 है। अब 1024 के आप फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5 1 2 ये आएगा इसका फैक्टर, फिर आएगा आपका 2 से जाएगा 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2, फिर 2 से, कितने टाइम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम। ओके, सो इसको फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5, 3 कितने टाइम आ रहा है? 5 टाइम। सो 3 टू पावर कितनी हो जाएगी? 3 रेज़ टू द पावर 5। फिर 2 कितने टाइम आ रहा है? 10 टाइम। सो 2 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी? 10। और यही हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यही हमारा आंसर है। ओके, सो आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे का चैप्टर आप लोग रीड करके आना है। ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।